सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं नेमिंग रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओपन आयर ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। तो ओपन आयर ऑक्सीकरण में हमें क्या करना है, हमें लेना है एल्डिहाइड। यहाँ हम ले लेते हैं RCHO। हम यहाँ ले लेते हैं एल्डिहाइड। एक काम करते हैं, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड यहाँ पे हम ले लेते हैं RCH2 और CH और O हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, RCH2 और CHO हमने लिया है और इसका रिएक्शन हमें कराना है क्विनॉन के साथ। इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, क्विनॉन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्विनॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है क्विनॉन का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर होता है, क्विनॉन का स्ट्रक्चर होता है। और हमें क्या करना होता है, एल्डिहाइड का रिएक्शन क्विनॉन के साथ कराना होता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि इसमें हमें कैटालिसिस लेना होता है। और जो कैटालिसिस लेना होता है वो कैटालिसिस होता है CH3 का होल थ्राइज और CO इसका होल थ्राइज और यहाँ होता है Al। इस तरीके से कैटालिसिस लेने के बाद जो है हम एल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्विनॉन के साथ कराते हैं। और जैसे ही क्विनॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले O के साथ जुड़ जाता है। और यहाँ हमारा मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है RCH और यहाँ पे O बचा हुआ है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा RCHO। मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा। और प्लस हमारा दूसरा वाला जो बनेगा प्रोडक्ट, इसका क्या नाम है, क्विनॉन लिख देते हैं यहाँ पे। इसका नाम है क्विनॉन। और दूसरा वाला जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ इसके साथ जो है पैरासाइड पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले बेंजीन बना लेते हैं। बेंजीन बन गया और बेंजीन के पैरासाइड पे OH जोड़ देते हैं। क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है और इसका नाम हो जाएगा क्विनॉल। क्विनॉल। इस तरीके से जो है हमारा पहला नेमिंग रिएक्शन जो है ओपन आयर ऑक्सीकरण इस तरीके से संपन्न हो गया। और दूसरा नेमिंग रिएक्शन हम लोग क्या देखेंगे, एल्कीन का ओजोनीकरण। हमें क्या देखना है, एल्कीन। यहाँ हम लोग लिखेंगे एल्कीन का ओजोनीकरण। ओजोनीकरण हमें क्या लेना है, एल्कीन लेना है और उसकी अभिक्रिया जो है हमें किसके साथ करा देनी है, ओजोन के साथ करानी है। क्योंकि इसमें कहा गया है हमें क्या कराना है, एल्कीन का ओजोनीकरण। तो एल्कीन हमें लेना है, यहाँ हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन ओजोन के साथ कराना है। तो यहाँ हम लेंगे O3 और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्राप्त हमें होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। CH2 है तो हमने CH2 लिखा, 3 ऑक्सीजन है तो तीनों को हमें क्या करना है, इसके साथ मैनेज करना है। तो इस तरीके से हमारा कुछ इस तरीके से पिरामिडल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, मतलब जल के साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे। तो जल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जो है वाई आकार में टूट जाता है और यहाँ बन जाता है HCH और O बन जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे HCHO और यहाँ पर भी बनेगा HCH और O बनेगा। यहाँ 2 मोल हमारे HCHO बन गए और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारा क्या बनेगा, H2O जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा H2O2 बन जाएगा। और इस तरीके से हमारे 2 जो है महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अगला हो नेमिंग रिएक्शन हम लोग देखेंगे वाकर प्रक्रम। वाकर प्रक्रम में हमें क्या करना है, एल्कीन को ऑक्सीकरण कराना है। यहाँ पे हम ले लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको ऑक्सीकरण कराना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे हाफ O2 और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे
लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, हमें क्या लेना है, हाफ O2 लेना है और इसका ऑक्सीकरण जो कराना होता है उसमें जो है PD और जो है किसके साथ कराना होता है, उसमें हमें लेना होता है, एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें जो हमें ऑक्सीकरण कराना होता है इसमें कैटालिसिस के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, PdCl2 प्लस CuCl लेते हैं। ये कैटालिसिस के रूप में हम लोग लेते हैं और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन इस साइड जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ CH2 पहले से एक हाइड्रोजन इधर से आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा CH3 और उसके बाद हमारा यहाँ बचा CH बचा, क्योंकि एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ जुड़ चुका है तो यहाँ हम लिखेंगे CH और एक ऑक्सीजन हमारे पास है तो यहाँ जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। दूसरा हम लोग महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन देखते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया। क्या देखेंगे, गाटरमान कोच अभिक्रिया। क्या देखेंगे, गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया में हमें क्या करना है, गाटरमान कोच अभिक्रिया में हमें क्या करना है, बेंजीन लेना है। यहां हम ले लेते हैं बेंजीन और जो है बेंजीन का रिएक्शन जो है CO/HCl के प्रेजेंस में कराना होता है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, Cl/HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन है तो बेंजीन होगा। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हमने प्रेजेंट कर दिया है, H और CO जुड़ के जो है यहाँ बन जाएगा CHO बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। इस तरीके से जो है गाटरमान कोच अभिक्रिया हमारी संपन्न हो गई। अगला जो है हम लोग महत्वपूर्ण रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है रोजेनमुंड अभिक्रिया। अगला महत्वपूर्ण रिएक्शन हमें देखना है रोजेनमुंड अभिक्रिया। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लेना है एसिड क्लोराइड। यहाँ हम लिख लेते हैं एसिड क्लोराइड RCO और Cl ले लेते हैं और इसका जो है हमें कराना है अपचयन। इसका अपचयन कराएंगे, यहाँ अपचयन कराना है तो यहाँ H2 ले लेते हैं और किसके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन इसका अपचयन कराएंगे, PD और BaSO4 के प्रेजेंस में हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं। तो होगा क्या, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इस साइड जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस साइड जुड़ जाएगा। अब मेन प्रोडक्ट के रूप में हमारा क्या बना, RCH और O बन गया। यहाँ हम लिख लेंगे RCH और O हो गया और दूसरा हमारा क्या बना, C और H और Cl है तो यहाँ साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारा क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और इस तरीके से जो है रोजेनमुंड अभिक्रिया संपन्न हो गई। अगला हम लोग रिएक्शन देखेंगे क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया। यहाँ क्या देखेंगे, क्लीमेंस अपचयन। क्या देखना है हमें, क्लीमेंस अपचयन। तो क्लीमेंस अपचयन नाम ही अपचयन है, इसका मतलब हमें क्या इसमें कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। लेकिन हमें हाइड्रोलाइसिस किसके साथ कराना है, तो हाइड्रोलाइसिस जो कराना है ये हमें कराना है कीटोन के साथ। यहाँ हम ले लेते हैं क्या, कीटोन ले लेते हैं और इसका हम क्या करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। यहाँ लेकिन हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, 4 मोल हो जाएंगे। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तुरंत क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस साइड जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, H2 और O मिलकर पहले तो साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा H2O। दूसरा हमारा क्या बनेगा, RCH2 और R। यहाँ हम क्या लिख देंगे, RCH2 और R लिख देंगे, इसका नाम है एल्केन। इस तरीके से हमें क्या होता है, क्लीमेंस अपचयन में हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। अगला हम लोग देखेंगे वोल्फ किश्नर अपचयन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसमें हमें क्या करना है, वोल्फ किश्नर अपचयन में
इसमें हमें लेना है कीटोन। इसमें हमें क्या लेना है? कीटोन। यहाँ हम ले लेते हैं R और एक R और इसको जोड़ देते हैं किसके साथ? CO के साथ। और इसका रिएक्शन हमें कराना है हाइड्राजीन से। किसके साथ रिएक्शन कराना है? हाइड्राजीन से। तो यहाँ हम ले लेते हैं हाइड्राजीन, और जैसे ही हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H2 और O बाहर हो जाएगा, और H2 और O बाहर हो जाएगा, और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल जाएगा H2O। और उसके बाद क्या होगा? ये N और ये N इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं C। इसके साथ 2 R है तो यहाँ पे हम 2 R लिखेंगे, और इसके साथ N जुड़ेगा तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड N लिखेंगे, और हमारे पास NH2 है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हम क्या लिखेंगे? NH2 लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका रिएक्शन जो है किसके साथ? अभी एक स्टेप में और होना है। दूसरा रिएक्शन जो कराएंगे इसका RONA के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। दूसरा RONA के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, और जैसे ही RONA के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से N और N मिलकर जो है नाइट्रोजन गैस बन जाती है। यहाँ नाइट्रोजन गैस बन गया, और हमारे पास बचा है H2, और ये H2C के साथ जुड़ जाएगा, और इस तरीके से हमारा बन जाएगा R। C के साथ H2 जुड़ गया CH2, और एक R और है, इसको लिख लेंगे। और इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो गया? एल्केन प्राप्त हो गया। इस तरीके से हमारा क्या वोल्फ किस्नर चेन जो है ये संपन्न हो गया। अगला हम लोग देखेंगे टालेन अभिकर्मक। अगला हम लोग क्या देखेंगे? टालेन अभिकर्मक। हो सकता है नीचे दिखाई ना दे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगले वाले पेज में हम लोग टालेन अभिकर्मक का रिएक्शन देखेंगे। अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे क्या? टालेन अभिकर्मक। टालेन अभिकर्मक में हमें क्या करना है? यहाँ लेना है एल्डिहाइड। यहाँ हमने ले लिया RCHO, और RCHO का रिएक्शन जो है हमें टालेन अभिकर्मक के साथ कराना है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? टालेन अभिकर्मक का फार्मूला। तो टालेन अभिकर्मक का जो फार्मूला होता है वो होता है Ag और NH3 का होल ट्वाइज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? NH3 और इसका होल ट्वाइज है, तो यहाँ हम होल ट्वाइज लगाएंगे। इस पर एक प्लस चार्ज होता है और +3 OH माइनस होता है। ये होता है हमारा टालेन अभिकर्मक, इसी को बोलते हैं हम लोग। और टालेन अभिकर्मक का रिएक्शन हमें एल्डिहाइड के साथ कराना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर NH3 का होल ट्वाइज है और 2 से गुणा हुआ है। इसका मतलब अमोनिया जो यहाँ पे हमारा बनेगा, यहाँ पे 4 मोल क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा। क्योंकि NH3 का होल ट्वाइज है तो 2 अमोनिया तो यहाँ हो गया, और 2 से गुणा हुआ है, टोटल 4 अमोनिया हो गया, और जो है 2Ag बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? 2Ag। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रजत दर्पण। सिल्वर का जो है हमें अवक्षेप प्राप्त हुआ है। अब हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है 3OH, और ये वाला हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पे 3OH 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो 3 हाइड्रोजन वहां पे है, 1 हाइड्रोजन ये मिलके टोटल 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके बन जाएंगे 2H2O। साइड प्रोडक्ट के रूप में 2H2O प्राप्त होगा। और हमारे पास अब क्या बचा हुआ? 1 ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ है और RCO बचा हुआ है। तो यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे RCO, और 1 ऑक्सीजन इसमें बचा हुआ है, तो 1 O यहाँ पे हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और इस तरीके से जो है टालेन अभिकर्मक का हमारा जो है रिएक्शन संपन्न हो जाएगा।